ठीक है। चलो बेटे, प्रीवियस लेक्चर में कोलिजन इन वन डायमेंशन पढ़ा, मैंने आपको होमवर्क भी दिया था लास्ट टाइम कि वो घर से ड्राइव करके आना, मैंने सारा ड्राइव करवा दिया वो फार्मूला। ठीक है, दो बॉडीज़ आमने सामने हेड ऑन कोलिजन जा रही हैं, कोलाइड करेंगी, कोलिजन के बाद उनकी क्या क्या वेलोसिटीज़ होंगी पढ़ा। फिर स्पेशल केस की है कि अगर हेड ऑन कोलिजन आइडेंटिकल बॉडीज़ में होता है, कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटीज़ क्या होती है, इंटरचेंज। देखो इसकी 30 इसकी कितनी है, मासेस सेम है। अगर ये इलास्टिक कोलिजन है तो बाद में देखो वेलोसिटीज़ क्या हो गई हैं, इंटरचेंज होगी। ये प्रूव करवा दिया मैंने मॉर्निंग में। ठीक है, तो पेपर में 5 मार्क क्वेश्चन आता है कि शो दैट, ये प्रूव करके दिखाओ, वो भी हो गया। अब कुछ केसेस मैंने पहले डिस्कस कर दिए हैं, कुछ केसेस अब करेंगे। ठीक है, जो नोट्स में लिखे हुए हैं। स्पेशल केस देखो, पहला u2 0 का मतलब क्या है, u1 होती है फर्स्ट बॉडी की स्पीड, u2 होती है सेकंड। डायग्राम कौन सी है, ये वाली। पहले अपनी कॉपी में डायग्राम ड्रॉ करो, ये वाली, क्योंकि डायग्राम पता होगा फिर सारे केसेस हो जाएंगे। इनको ड्रॉ करो, हम यही पढ़े हैं। पिछले लेक्चर मैंने इसके ऊपर डिटेल में बात की है कि सारी वेलोसिटीज़ कैसे इंटरचेंज होगी, क्या क्या केसेस होंगे। कुछ केसेस मैंने सॉल्व करवाए हैं, कुछ में भी रिपीट भी करें इस लेक्चर में। ठीक है, पर पहले डायग्राम ड्रॉ करो, ये वाली। सो M1 U1 M2 U2 ये कोलिजन हुआ, बाद में वेलोसिटी हो गई। बेटे इसके में कॉमन टेंजेंट कौन होगा, ये मैंने को होमवर्क दिया था कि सबसे पहला लेक्चर देखना आपने कोलिजन का। तो जितने भी लेक्चर अपलोड होते हैं ये ज़रूर चेक किया करो, अगर आपकी क्लास में हो रहे हैं वो तो आपने अटेंड किए हुए हैं, जो नहीं अटेंड किए ज़रूर देखा करो सीक्वेंस में सारे। कॉमन ये कौन है, कॉमन टेंजेंट। ये कौन है, कॉमन नॉर्मल। हमने सारी वेलोसिटीज किसके अलॉन्ग देखनी होती हैं, कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग। इस केस में क्या u1 कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग है, u2 भी है, v1 भी है, v2 है। बहुत सिंपल केस है, सारे ही हैं। डायग्राम ड्रॉ कर ली। अब इससे केसेस देखो, कर ली ड्रॉ, हो गई। अच्छा बेटे पहला ये वाला केस देखो, क्या पढ़ा, कहता है u2 क्या है 0, सेकेंड बॉडी क्या है रेस्ट में, मासेस दोनों के क्या हैं इक्वल, तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी। पहली बॉडी फास्ट आ रही है, ये रेस्ट में था, इसको हिट किया, ये चलना शुरू हो गया, ये रुक गया। दिस इज व्हाट हैपनिंग। ठीक है, सो ये होता है कोलिजन इन वन डायमेंशन बिटवीन आइडेंटिकल बॉडीज। तो क्या लिखा, इन दिस केस m1 स्टॉप एंड इट्स होल मोमेंटम इज ट्रांसफर्ड टू m2। ये कौन सा केस है, दोनों बॉडीज का मास सेम होना चाहिए और सेकेंड बॉडी क्या होना चाहिए, रेस्ट में। थर्ड केस देखो क्या है, कहते हैं मास ऑफ द बॉडी इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द अदर। इसका मीनिंग क्या हुआ, एक बॉडी का मास दूसरे बॉडी के कंपेरिजन में नेग्लिजिबल है। इसकी रियल लाइफ एग्जांपल है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। आपने पढ़ा हुआ है प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम्स ज़्यादा होता है, तो फिर प्रोटॉन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या होता है। और अगर आप एटॉमिक मास यूनिट काउंट करते हो या मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास काउंट करते हो, तो आप हमेशा प्रोटॉन के मासेस को काउंट करते हो, न्यूट्रॉन को काउंट करते हो, इलेक्ट्रॉन करते हो कभी, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को प्लस करते हो ना, मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास निकालना। इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं कभी, क्यों नहीं करते, नेग्लिजिबल मास। टारगेट क्या बोला हुआ है, रेस्ट पे। कहता है पहले m1 बहुत बड़ा m2 से और u2 क्या है 0। ठीक है, वेलोसिटी देखो, पहली बॉडी की वेलोसिटी में कोई चेंज आएगा, बहुत हैवी है। दूसरी बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, नियरली 2 टाइम्स। कितनी होगी, नियरली। कंडीशन क्या बोली है, सेकंड बॉडी क्या होनी चाहिए। देखो एग्जांपल, अगर ये बाइसिकल रेस्ट पे हो, लेट्स से अब ये मूव कर रहा है ना, ये मास बहुत कम है एज कम्पेयर टू, बस ये कंपेरेबल मास है दोनों का। इसका मास बहुत ज़्यादा है, इसका मास क्या है, ये मानो रेस्ट पे है, ये इसको आगे हिट किया, क्या ट्रक की वेलोसिटी में चेंज आएगा कोई, नो। और बाइसिकल वेलोसिटी क्या होगी 2 टाइम्स। ये सारे वो जो रिलेशन मैंने ड्राइव करवाया उसमें पुट करे जाओ वैल्यू, सारे आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में सारा करवा दिया हुआ है, सारे केसेस। ठीक है, तो आपका होमवर्क यही होगा कि आपने अपनी कॉपी पे, मैंने लास्ट टाइम क्वेश्चन भी लिखवाया था, याद करो, कि डिराइव द वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन इन हेड ऑन कोलिजन लिखवाया था मैंने, सारा क्वेश्चन प्रूव कर दिया हो। वो एक फॉर्मूला मिलेगा बड़ा सा आपको, उस फॉर्मूले में आप ये वाली वैल्यूज डाली जाओगे, आपके सारे आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा काम। ठीक है, ये कर लोगे आप। ऐसे अगला केस भी दिया हुआ, देखो सेकंड में क्या बोला हुआ है, सेकंड बॉडी का मास क्या है और रेस्ट में कौन है, सेकंड कौन आ गई, वॉल। वॉल आ गई,
पिछों मास हिट कितना, जैसे इसको हिट करेगा बॉल मूव करती है, कभी बॉल मूव करेगी, बॉल जितनी स्पीड से आएगी उतनी स्पीड से, लिख दिया फॉर्मूला, हो गया प्रूफ। ठीक है, तो आपने याद रखना ये बेटे, उधर चल जा, उधर चल जा बेटे, उधर चल जा, हाँ चल जा, शाबाश। प्रिंसिपल मैम तो है गई नहीं, तू कि ना फोटो चाहिए ना, नहीं गई, चलो पढ़ो, ये क्या लिखा है, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। हेड ऑन इलास्टिक है, इन इलास्टिक है, ये इन इलास्टिक का मीनिंग ई की वैल्यू 1 नहीं होगी, एनी वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, ये भी मॉर्निंग में सारा प्रूव कर दिया हुआ है। ठीक है, लास्ट टाइम भी हमने यहाँ तक छोड़ा था, मैंने इसके आगे सारा करवा दिया हुआ आपको। ठीक है, मेन चीज़ ये है, ये हेडिंग डाल लो, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए। ठीक है, लिखो न्यूमेरिकल ऑन इनइलास्टिक कोलिजन, न्यूमेरिकल ऑन, ये टॉपिक के ऊपर अपने नोट्स में मार्क कर लेना, अगर पेपर में आया क्वेश्चन तो इसके ऊपर आता है न्यूमेरिकल, इनइलास्टिक क्वेश्चन के ऊपर न्यूमेरिकल। अगर इनइलास्टिक कोलिजन है, एनर्जी लॉस आना है, क्या होगा फॉर्मूला, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लिखो, ये 3 मार्क तक बन जाता है क्वेश्चन। अरे गेट बंद कर दो। ठीक है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, क्या फॉर्मूला देखो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस, अच्छा इनिशियल में कौन कौन आएगा, पहली बॉडी दूसरी बॉडी दोनों की काइनेटिक एनर्जी, फाइनल में कौन आएगा, कोलिजन के बाद दोनों की काइनेटिक एनर्जी कितनी है वो माइनस करोगे। ये देखो, क्या ये ठीक कह रहा है, U1, ये किसकी काइनेटिक एनर्जी है, हाफ m1 U1 स्क्वायर, फर्स्ट बॉडी की बिफोर कोलिजन, ये किसकी है, सेकेंड बॉडी की बिफोर कोलिजन, और बाकी वाली ठीक है, नोट कर लिया ये। अब ये वैल्यू से कहता है कि सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ V1 एंड V2 वी गेट दिस रिलेशन। अब ये रिलेशन आया कहाँ से, इतना बड़ा। ठीक है, ये मैं प्रूव करके भेजूंगा आपको, अभी कॉपी पे नोट कर लो। ठीक है, और ये क्या फॉर्मूला लर्न हो सकता है, कभी नहीं हो ना, पेपर में ड्राइव करना पड़ना। कल को अगर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आता है तो फॉर्मूले नहीं लर्न करने, यू हैव टू ड्राइव योरसेल्फ। ठीक है, पहले हम क्लास में ड्राइव करेंगे, 30 मिनट्स लग गए ड्राइव करने में, बट घर जाके जब लर्न करोगे, लिख के देखोगे, एक्सपर्टीज आ जाएगी, 2 मिनट में ड्राइव होगा। ठीक है, तो ये मैंने क्वेश्चन करने से पहले आपको क्या करना पड़ना है, V1 एंड V2 का फॉर्मूला ड्राइव करना पड़ना है, वो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में करा। तो अपना होमवर्क लिख लो कि जो प्रीवियस लेक्चर होगा उसमें आपने V1 V2 की वैल्यू ड्राइव करनी है, उसको इसमें पुट कर देना और चेक करना है कि आपका ये आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये प्रूव करके, हो सकता है पेपर में आ जाए लॉस इन काइनेटिक एनर्जी पूरा फॉर्मूला लिखा हो और कहीं इसको प्रूव करो। तो प्रूव करने के लिए पहले आपको V1 V2 कोलिजन से ड्राइव करना पड़ेगा, फिर इसमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, नोट लिखो, देखो लिखा हुआ ना यहाँ पे, कहता है अगर आपने E की वैल्यू 1 पुट कर दी तो कौन सा कोलिजन होगा, इलास्टिक या इनइलास्टिक। तो यहाँ पे अगर E1 पुट करोगे आंसर कितना आएगा, 1 - 1 0। क्या लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आना है, मैथमेटिकली कभी नहीं पॉसिबल। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से कोलाइड कर जाए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कर जाए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन से कोलाइड करे, सारे इलास्टिक हैं, इनमें ई हमेशा क्या होता है 1, एनर्जी लॉस कभी नहीं आता। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई, तो ये आपने याद रखना है। यहाँ तक हो गया क्लियर, होमवर्क लग गया, पता क्या करना है, प्रीवियस वीडियो में V1 V2 की वैल्यू ड्राइव करके इसे पुट करनी है। परफेक्ट इनइलास्टिक, लास्ट टाइम बताया था कौन सा कोलिजन होता है परफेक्ट इनइलास्टिक, जिसमें ई कितना होता है 0, ई कितना हो जाता है, यहाँ तो बॉडी जब कोलाइड करेंगी कोलिजन के बाद क्या हो जाएंगी, स्टिक हो जाएंगी, दे मूव टुगेदर। देखो यही हो रहा है बिफोर कोलिजन, कितनी वेलोसिटी है U1, उसकी कितनी है, कोलिजन के लिए कौन सी वेलोसिटी बड़ी होनी चाहिए U1, और कोलिजन के बाद देखो क्या हो गया, दोनों बॉडीज कॉमन वेलोसिटी V से जा रही हैं। तो जब भी कोलिजन होता है क्या चीज़ हमेशा कंजर्व रहती है, मोमेंटम। अपनी कॉपी पे नोट कर लो, MCQ आ सकता है, जैसा मर्जी कोलिजन हो, रियल लाइफ हो, माइक्रोस्कोपिक हो, आप देखो या ना देखो, कोई भी कोलिजन है, मोमेंटम ऑलवेज रिमेन कंजर्व। और कोलिजन एक आइसोलेटेड इवेंट होता है, एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं लगती। पहली इक्वेशन आ गई है, ये कौन सी वेलोसिटी निकाल ली, ये कौन सी वेलोसिटी है बताओ, कॉमन वेलोसिटी। ये हमने लॉज ऑफ मोशन में भी किया हुआ है, कोलिजन होता था, या उसमें किया था क्वेश्चन याद करो, बुलेट फायर की थी गेट पे,
कि यहाँ एक ब्लॉक पे ब्लॉक ऊपर चला गया था, ब्लॉक आगे मूव कर गया था, कॉमन वेलोसिटी। ठीक है, अब इसमें लॉस इन काइनेटिक लिखो, डायग्राम ड्रॉ करो, मैथमेटिकल स्टेप लिखो, ले लो ले लो। ठीक है, डायग्राम ड्रॉ करो और ये नोट करो। डायग्राम कर ली ड्रॉ आपने, ये लिख लिए फॉर्मूले। लॉस कैसे निकालेंगे बताओ? इनिशियल माइनस फाइनल के फाइनल माइनस इनिशियल। लॉस कैसे, लॉस का मीनिंग क्या है? कौन सी एनर्जी ज़्यादा होगी, इनिशियल वाली के फाइनल वाली? इनिशियल माइनस, लिखो जल्दी बेटे, उन्हें चुक के कर लै, चुक लै इनू, ठीक इनू वरत लो, चुक के साइड ते कर उन्होंने आराम नाल। रब ने जानवर थोड़ा बनाया सानू, इंसान बनाया ना, आराम ना करो, कोई काली थोड़ी ना कि सानू, प्रेम प्यार ना करो काम। ठीक है बेटे, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी नहीं मिला, नहीं का उधर। अच्छा, ये कौन सी एनर्जी थी? इनिशियल। ये कौन सी है? फाइनल। ठीक है, नोट करो पहला। नहीं, खुशबीन तो मेडिकल में आ गई हुई है ना, ये कुड़ी मेडिकल से आ गई हुई है। शिफा मैम है या रमा मैम आ गया? नहीं। देखो बेटे, इतना क्लियर हो गया बेटे। वैल्यू डालोगे वी की यहाँ पे, ये वाली डालो जल्दी और ये प्रूफ करो। देखो आता है पेपर में ना, ये प्रूफ करने डायरेक्ट आता है। शो दैट दिस फॉर्मूला एग्जिस्ट व्हेन टू बॉडीज क्लब टुगेदर और जॉइन टुगेदर। लर्न तो कर नहीं सकते, इतना बड़ा फॉर्मूला लर्न नहीं होना कभी, ऑन द स्पॉट बनाएंगे। और न्यूमेरिकल में ना कोई भी ये सोचना नहीं है कि फॉर्मूला आता नहीं, आंसर कैसे होगा। पहले मोमेंटम कंजर्वेशन से कॉमन वेलोसिटी निकाल लेंगे, फिर इनिशियल काइनेटिक फाइनल माइनस कर देंगे। ये तो फॉर्मूला सिर्फ डेरिवेशन पर्पस के लिए कि आपको आना चाहिए कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्योंकि पेपर में एग्जामिनर का पता नहीं होता, वो इनिशियल वेलोसिटी दे के ये पूछ सकते होते हैं कि ये प्रूव करके दो। ठीक है, हो जाएगा ये, लिखो मार्क करो इसको। देखो उन्होंने स्पेशल केस भी दिया हुआ है। सेकंड बॉडी क्या है रेस्ट में, पहली बॉडी की स्पीड u है, तो आंसर ये आ गया, नोट कर लो। तो ये क्या कह रहा है कि अगर टारगेट बहुत बड़ा है, टारगेट क्या है? बहुत मैसिव है, इसका मीनिंग क्या होगा? न्यूमरेटर बड़ा होगा कि डिनोमिनेटर? m2 बहुत ज़्यादा है, m1 क्या है? बहुत कम है। तो m1 प्लस m2 ऑलमोस्ट किसके इक्वल होगा? m2 ही होगा। ये कट जाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 1 होने का मीनिंग क्या हुआ? टोटल इनिशियल जितनी काइनेटिक एनर्जी k थी, डेल्टा k भी क्या है? सेम। मीन्स सारी एनर्जी क्या हो गई? लॉस हो गई। क्या होगी सारी एनर्जी? मीन्स ये बहुत बड़ा टारगेट है। यहाँ से जैसे आप बॉल आई, जैसे पिज़्ज़ा स्लाइस है, पिज़्ज़ा स्लाइस और ये वॉल बहुत हैवी है, पिज़्ज़ा स्लाइस की क्या है? बहुत लाइट। हिट किया तो क्या होगा? दोनों जाते ही स्टिक हो जाएंगे। ये उसकी एग्जाम्पल है। स्टिक होने का मीनिंग क्या हुआ? कंप्लीट लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। और इसकी एग्जांपल पता क्या आनी है? न्यूक्लियर फिशन में। सुना कभी आपने न्यूक्लियर फिशन? न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, जो न्यूक्लियर एनर्जी मिलती है हमें न्यूक्लियर फिशन से मिलती है। तो न्यूक्लियर फिशन में यही चीज़ होती है, न्यूट्रॉन यूरेनियम को जाके हिट करता है। एक न्यूट्रॉन यूरेनियम जिसका मास होगा 234 टाइम न्यूट्रॉन के, उसको जाके हिट करेगा, उसके अंदर एंटर हो जाता है, स्टिक हो जाता है, उसको अनस्टेबल करके क्या होता है? वो स्प्लिट हो जाता है फिर, और बड़ी सारी एनर्जी निकलती है। ये हमने न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में भी हम करेंगे भी। मेन ये नोट लिखो, लिखो नोट, लिखो इसके ऊपर एमसीक्यू, साइड पे नोट पे लिखो एमसीक्यू, असर्शन रीज़न आएगा इसके ऊपर। पेपर में ऐसा ही आता है, टारगेट बहुत हैवी है, जो इनपुट है इलेक्ट्रॉन टारगेट कर रहा है पार्टिकल, वो बड़ा लाइट है, टारगेट हैवी है, एनर्जी लॉस कितना आएगा? क्या आंसर लिखो? जितनी काइनेटिक एनर्जी थी कंप्लीट लॉस आएगा। बट कंडीशन क्या है? टारगेट बहुत हैवी होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैथमेटिक्स बता रहा हमें। ठीक है, तो कितने परसेंट लॉस है एनर्जी का? 100%। एमसीक्यू आ सकता है, कहेंगे कि एक बॉडी है m मास की, वो एक दूसरी बॉडी जिसका मास 1000 m है, उससे हिट की जाके, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना आना है? बट कोलिजन कौन सा होना चाहिए? इलास्टिक के इनइलास्टिक? इनइलास्टिक। इलास्टिक हुआ तो उसमें काइनेटिक एनर्जी लॉस ही नहीं होती। ठीक है, ये क्लियर होगी चीज़? ठीक है, डन। डन हो गया ये।
अच्छा ये एनसीईआरटी में लास्ट टॉपिक है ये वाला, परफेक्ट इलास्टिक ऑब्लिक। ऑब्लिक का मीनिंग क्या होता है? एट एन एंगल। इलास्टिक का मीनिंग ई कितना होगा? 1। मासेस दोनों क्या होंगे? मान लें सेम। एक बॉडी क्या हो? रेस्ट में। जब भी ऑब्लिक कोलिजन होगा, ये और ये दोनों सेम, ये हिट करे और ये अवे जाएंगे, दोनों में एंगल कितना होगा? 90। ये मैंने प्रूव कर दिया प्रीवियस लेक्चर में, और ये इस साल के 2023 के बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन था ये वाला। मान लो अगर ये θ1 37 डिग्री है, θ2 कितना होगा फिर? 53 डिग्री। ये जेई के पेपर में क्वेश्चन था इस बार कंप्यूटर एग्जाम में। नीट के पेपर में क्वेश्चन ऐसा आता है, एक एंगल 37, दूसरा कितना आएगा, सम कितना होता है। ये प्रूव हो गया हुआ। एनसीईआरटी बुक में देखोगे ना, प्रूव नहीं किया हुआ, उन्होंने कहा प्रूव योर सेल्फ। ये 90 डिग्री आएगा, कैसे आया? मैंने 2 लाइन में मॉर्निंग में करवा दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आता है इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन, तो पेपर में 2 मार्क में पूछेंगे शो दैट दे मूव अपार्ट एट 90 डिग्री। और अगर इसके ऊपर एमसीक्यू आता है तो एक एंगल दे देते हैं, दूसरा पूछ लेते हैं, या पूछ लेंगे दोनों में एंगल कितना है, दोनों में टोटल एंगल कितना होगा? 90। और अगर ये 53 तो ये कितना होगा? 90 - 53 हो जाएगा ये। ठीक है, टॉपिक के ऊपर लिख लो एमसीक्यू एंड न्यूमेरिकल। एमसीक्यू आएगा 1 मार्क, न्यूमेरिकल आएगा 2 मार्क, और डेरिवेशन प्रूफ आएगा ये लिखो। शो दैट, क्वेश्चन लिखो पूरा। अगर 3 मार्क क्वेश्चन आए, ये आएगा शो दैट ऑब्लिक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, oblique perfectly elastic collision between identical masses, oblique perfectly perfectly elastic collision between identical masses result in 2 masses move apart at right angle, result in 2 masses move apart at right angle after collision, at right angle after collision। ठीक है, इन्होंने थोड़ा सा लेंथी किया हो, मैंने इससे भी इजी कर दिया हुआ नोट्स में। ठीक है, आपने वो लेक्चर प्रीवियस देखना है सारा। तो नीचे देखो आ गया ना ये लाइन, आफ्टर परफेक्ट ऑब्लिक इलास्टिक कोलिजन ऑफ 2 बॉडीज इक्वल मासेस, सेकंड बॉडी एट रेस्ट, θ1 + θ2। ये एमसीक्यू के लिए लर्न करना है। एक एंगल दिया होगा, दूसरा निकल जाएगा। ठीक है, तो ये खत्म हो गया हमारा डेरिवेशन। अब स्पेशल केसेस आ गए हैं। ये मैंने डे 1 में बताया था आपको। आपने क्रेजी बॉल देखी हुई है? यहाँ से लीव करेंगे, नीचे गिरेगी, बाउंस होकर सेम हाइट तक आती है, यहाँ तक आएगी, फिर नीचे जाएगी, फिर यहाँ तक आएगी, फिर नीचे जाएगी, फिर यहाँ। इसका मीनिंग कंसेक्यूटिव कोलिजन्स के बाद उसकी स्पीड क्या हो रही है? उसकी एनर्जी लॉस हो रही है कोलिजन्स में कि नहीं हो रही? साउंड प्रोड्यूस हुई थी। इलास्टिक कोलिजन है कि इनइलास्टिक है? इलास्टिक। पहली एग्जांपल वही है। आपको पेपर में बताओ, बॉल यहाँ से लीव की 0 स्पीड से, ग्राउंड पे हिट करेगी v स्पीड पे, और वो v स्पीड कैसे निकालते हो? इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करके v² - u² 2as कर लेते हो। हाइट नोटेड होगी, जस्ट बिफोर हिटिंग स्पीड आ गई, हिट करने के बाद बॉडी ऊपर आई, उसकी नई स्पीड क्या होगी? e × v0 क्या आएगी? फिर दूसरा कोलिजन हुआ, फिर दोबारा e टाइम्स हो गई, फिर e⁻2 हो गया। तीसरे कोलिजन में क्या हो गया? e³। चौथे में क्या हो गया? और e की वैल्यू क्या है? 0 से 1 के मिड में कुछ भी है। ठीक है, और अगर e1 हो तो बताओ vn और v0 इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? तो क्रेजी बॉल और अगर फ्लोर में कोलिजन इलास्टिक हुआ, जितने मर्जी कोलिजन हुए वो बार बार सेम हाइट तक आएगी। ऐसे ही होता है, बट रियल लाइफ में क्या होता है? हाइट। कारण क्या है? आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ कोलिजन्स की वेलोसिटी क्या होती है? कम हो जाती है। तो ये देखो, ये फॉर्मूला लिख लो। ये 2gh क्या है? लिखो अपने नोट्स में साइड में। जब भी आप बॉडी को फ्री फॉर्म में लीव करते हो, कौन सी इक्वेशन लगाते हो? v² - u² 2as। आपने ड्रॉप किया, इनिशियल स्पीड कितनी है? 0, लीव कर दिया। हाइट कितनी h? v² = 2gh आ जाएगा। v कितना आएगा? √2j। फॉर्मूला लिख लो कॉपी पे। बड़े सारे क्वेश्चन में ये हम यूज़ करेंगे। कल आपने अपनी एनसीईआरटी बुक लेके आनी है और ये सारे फॉर्मूला आपके पास नोट्स में लिखे हों। ठीक है, ये हो गया क्लियर? अब आप मेरे को बताओ, बॉल जब यहाँ से h हाइट से लीव की थी, कितनी हाइट थी पहले? h। जंप करके जो सेकंड हाइट है वो पहले के इक्वल है, लेस है कि ज़्यादा होगी? उसकी अगली
कम होती जाएगी, हाइट भी कम होती जाएगी, तो हाइट आफ्टर nth कोलिजन क्या होगी, सेम फॉर्मूला। सिंपल एमसीक्यू है। वो कहेंगे जी आपने 5 मीटर से बॉडी को थ्रो किया था, ई आपका 1/2 है, तीसरे कोलिजन के बाद बॉडी कितनी हाइट पे होगी बताओ। आपकी ओरिजिनल हाइट कितनी है 5 मीटर, ई कितना है 1/2, तो हाइट आफ्टर थर्ड कोलिजन कैसे निकालोगे, 1/2 पावर 3 इंटू एच कितना हो गया h/8, 5/8, 5/8 कितना हो गया 0.625 मीटर, कितनी होगी पॉइंट। एमसीक्यू आ सकता है। तीसरे कोलिजन के बाद, 5th कोलिजन के बाद, 100th कोलिजन के बाद कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो बस आपने याद रखना है कि बॉडी जब रिलीव कर दोगे ग्राउंड पे हिट करेगी, वेलोसिटी ने उसके बाद क्या होना है, कम होते जाना है। एक कोलिजन के बाद कम, अगले के बाद और कम, फिर और कम। ठीक है, कर लिए नोट। देखो ये एग्जांपल दी हुई है, इतनी हाइट थी पहले, नीचे गिरी, हाइट क्या हो गई कम, फिर देखो अब क्या हो गई, कम होती जा रही है ना। तो 2 फॉर्मूले पढ़े हैं, एक फॉर्मूला पढ़ा वेलोसिटी का, एक पढ़ा है हाइट। अब आगे कौन आया, टाइम आ जाएगा आगे। अब आप बताओ सक्सेसिव कोलिजन में टाइम भी क्या होना है, चेंज होना है। सेकेंड कोलिजन, 2 कोलिजन में कितना हाइट आया था, E²। पता लगा E² क्यों आया, पहले कोलिजन में क्या आना है ओनली E, सेकेंड में क्या आना है E², थर्ड में क्या आना है, फोर्थ में क्या आना है, जितने कोलिजन उतने टाइम E मल्टीप्लाई होना है। अच्छा ये देखो, ये कौन है, हाइट कैसे निकालते हो आपको पता है, हाइट के निकालने का फॉर्मूला, अगर टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस फॉर्मूला ये बन जाता है h = हाफ। मैंने u नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा u, क्योंकि इनिशियली बॉडी की वेलोसिटी कितनी थी। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगना है, इससे टाइम आ जाएगा। ये कौन सी इनिशियल हाइट, और आपको पता है आपकी nth हाइट क्या है, ENH, यही है ना, यही है। तो आपको nth हाइट कवर करने में हाफ g Tn² लगना है, और ये करने में हाफ g T², हाफ जी कट गए, Tn टाइम क्या हो गया e⁻n/2 t, नोट करो। लिख लो, हाफ जी कैंसिल हो जाएगा ना। देखो ये जो टाइम आ रहा है कितने कोलिजन की बात कर रहा है, ये एक कोलिजन की 2 कोलिजन की है, ये यहाँ पे E2 लिखा हुआ है। हाउ मेनी कोलिजन आर देयर, 2, अगर nth होंगे तो n लिख लेना। तो मेन अब कोलिजन लास्ट हमारा टॉपिक जो रह गया था ये वाला ही था, बॉल रियल लाइफ में ग्राउंड पे हिट कर रही है। अगर ऊपर से थ्रो की है, हिट करने से पहले वेलोसिटी v है, हिट करने के बाद EV हो जाएगी, सेकेंड कोलिजन के बाद E²v, थर्ड के बाद E³v, ऐसे चलेगा। ऐसे हाइट भी कम होती जाएगी, टाइम भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, बस इतना। टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपके लिए वेलोसिटी एंड हाइट इंपॉर्टेंट है। अपनी कॉपी पे लिख लो, लिखो रीबाउंडिंग फ्रॉम फ्लोर, रीबाउंडिंग फ्रॉम फ्लोर, रीबाउंडिंग फ्रॉम फ्लोर, वेलोसिटी एंड हाइट वेरी इंपॉर्टेंट, वेलोसिटी एंड हाइट वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक पर्सन ने न्यूमेरिकल पेपर में पूछा, आपने क्रेजी बॉल लीव की 10 मीटर से, कहते कितने टाइम के बाद रुकेगी, ये ऐसे आएगी, पहले यहाँ से यहाँ तक टाइम t, ये वाला टाइम आ गया, फिर ये होगा t1, ये भी t1, हिट किया t2, फिर t3, तो बॉल आएगी ऐसे करके रुक जाएगी। मान लो कि आपके 1 2 3 4 6 7 कोलिजन के बाद बॉडी रुक जाती, 7 कोलिजन्स के बाद। तो आपका टोटल टाइम कैसे आएगा 7 कोलिजन के बाद। देखो पहला टाइम होगा टॉप से नीचे गिरने का एक बार, उसके बाद t1 ऊपर उठी, फिर नीचे t1 गई, 2t1 आ गया, फिर t2, फिर t2, फिर t3 सो ऑन। क्या हम एंड तक बता सकते हैं कि कितने कोलिजन्स के बाद बॉडी एक्चुअली रुकी होगी? अननोन। 7 भी होते हैं, 8 10 15 कुछ भी हो सकते हैं। अच्छा ये टाइम आ गया, देखो t1 में क्या टाइम आएगा अगर फर्स्ट कोलिजन हो, यहाँ पे n की वैल्यू क्या पुट करोगे? अगर 2 हो कोलिजन
एंगल 2 3 हो, चलता जाएगा ऐसे, ये वैल्यूज पुट करी जाओगे आप, हो जाएंगे। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये जेई के पेपर में आएगा बट नीट के पेपर में नहीं आता, ये बहुत हार्ड है क्योंकि आपने मैथमेटिक्स किया नहीं। आपको ये वाली सीरीज़ देखो, ये इन्होंने सीरीज़ बनाई है एक, और इसके लिए सॉल्व करके ऐड का ये फॉर्मूला लिखा है। ये बाइनोमियल का फॉर्मूला नहीं है, ये आपके पास जीपी सीरीज़ है, ठीक है। अभी आपने करनी ही नहीं है, तो मैंने आपको कॉपी पे पहले ही बताया कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है पेपर में, हाइट और दूसरा क्या है, वेलोसिटी। टाइम आता है नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, बट हाइट एंड वेलोसिटी आपको आनी चाहिए, ठीक है। जिसको टाइम अलग से करना होगा तो मैं करवा दूंगा, बट रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है ये। बट वेलोसिटी एंड हाइट बोथ आर पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, ठीक है। पेपर में एमसीक्यू आएगा, लिख लो उसके ऊपर, हाइट वाला टॉपिक लिखा ना वहाँ पे लिख लो एमसीक्यू आते हैं पेपर में। ठीक है, ये डिस्टेंस भी नहीं करना आपने, ठीक है। क्या ये क्वेश्चन हमने किया था, कोलिजन बिटवीन बुलेट एंड सस्पेंडेड ब्लॉक, किया था क्वेश्चन। एक ब्लॉक सस्पेंडेड था, बुलेट हिट की थी, वो पूछा था कि कितनी हाइट तक बॉडी जाएगी, वर्क एनर्जी में किया था। सबसे पहले क्या निकाली थी हमने, कॉमन वेलोसिटी। बुलेट जाके ब्लॉक को हिट की है, रुक गई, दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, कॉमन। बॉडी के पास नीचे कौन सी एनर्जी होगी यहाँ पे मैक्सिमम जब बुलेट हिट करेगी, काइनेटिक। ये जाएगा ऊपर, यहाँ जाकर रुक गया, सारी काइनेटिक किस में कन्वर्ट हो जाएगी। बॉडी कितनी हाइट तक जाएगी निकाल सकते हो, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन इन, ये किया था न्यूमेरिकल, वही आ गया सेम, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, वेलोसिटी भी निकल गई, हाइट भी निकल गई। देखो ये क्या लिखा है, पढ़ो, काइनेटिक एनर्जी द बुलेट विद ब्लॉक इज कन्वर्टेड इनटू, सारी काइनेटिक एनर्जी ये थी, किस में कन्वर्ट हो गई, वहाँ से हाइट भी निकल जाएगी, सिंपल सी बात है। और लॉस अगर कैसे निकालेंगे, अगर आपने लॉस निकालना हो, कभी भी लॉस निकालना तो कैसे निकालते हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, इनिशियल क्या होगी, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, माइनस किसको करेंगे, उनकी बाद में जो वेलोसिटी थी नोट कर लो, बस इतना था। ये सारे जो भी फॉर्मूले लॉस वाले आएंगे मैं कॉपी पे लिख लो, नोट लिख लो, ठीक है। बेटर टू डिराइव लिखो, बेटर टू डिराइव काइनेटिक एनर्जी लॉस, बेटर टू डिराइव काइनेटिक एनर्जी लॉस फॉर्मूले, बेटर टू डिराइव काइनेटिक एनर्जी लॉस फॉर्मूले इन एवरी क्वेश्चन, in every question as compared to learning them, then to learning them लिख लो, then to learning them। अभी हमने बड़े सारे कोलिजन पढ़े हैं, कितने सारे कोलिजन में लॉस पढ़े हैं, ठीक है। then to learning them, उनको लर्न करने से बेटर क्या है, इनको ड्राइव करें। अब हम कल जितने भी न्यूमेरिकल 1-2 दिन करेंगे ना, सारे हम क्या करेंगे, ड्राइव करके फॉर्मूले करेंगे, ठीक है। आज आपको एक शीट मिल जाएगी, आपके पास एनसीईआरटी बुक का, कल अपने एनसीईआरटी बुक लेके आनी है, ठीक है। अगर एनसीईआरटी नहीं तो रेफरेंस बुक ले, उसमें सॉल्व होते हैं, ठीक है। होमवर्क मैं आज दूंगा आपको कि एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन आप करोगे, ठीक है। बाकी ये वर्क पर एनर्जी एंड कोलिजन डन हो गया। सर कोलिजन के मैक्सिमम 4 लेक्चर ही बनने हैं, 4 टॉपिक है, और एक क्वेश्चन देख लो 5 मार्क पेपर में पक्का आना है इस बार, और एक 2 या 3 मार्क में, 8 मार्क का पेपर तो इसी में से आ जाना है कोलिजन में से, ठीक है। तो बाकी हम कल करेंगे न्यूमेरिकल, बंद कर दो।